छात्रों, आज मैं जयद्रथ वध काव्य के पंचम स्वर का पाठ कर रहा हूँ। पंचम स्वर। था विकट सकट व्यू सम्मुख दौड़न का कोसो अरा, घन कंठ कितवन तुल्य जिसका भेदना दुष्कर बरा। पीछे जयद्रथ को छिपा 6 नायकों के साथ में, आचार्य ही थे द्वार रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में। अब लोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया, आहा आशीष दे। आचार्य ने उनसे प्लुत स्वर में कहा, देकर परीक्षा आज अर्जुन तुष्ट तुम मुझको करो। आओ दिखाओ हस्त कौशल यह समर सागर तरो। सुत घातकों को देखते ही पार्थ मानो जल उठे, मुख मार्ग से क्या द्वेष ही तो वो हुए वहाँ न उगल उठे। आचार्य मेरा हस्त कौशल देख लेना फिर कभी, अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी। इस भांति बातों में समर का श्री गणेश हुआ, जहाँ होने लगा तत्काल ही अति तुमुल कोलाहल वहाँ। ज्यों नीर बरसाते जलद करते हुए गुरु गर्जना, लड़ने लगे दोनों प्रबल दल कर परस्पर तर्जना। उस ओर द्रोणाचार्य थे, उस ओर अर्जुन वीर थे, गुरु शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे। है घोर वाद विवाद करते दो प्रबल पंडित यथा, करने लगे दोनों परस्पर शस्त्र वे खंडित तथा। दोनों रथी शीघ्रता से थे सरों को छोड़ते, जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। थे बाण दोनों के गगन में इस तरह फहरा रहे, ज्यों उर्मी माली में अनेकों उरग वर लहरा रहे। करने लगे दोनों दलों को दलित, यों दोनों बली कुछ देर में ही रक्त की धारा धरा पर बह चली। लड़ने लगे अब सुर सैनिक भीत से कायर भगे, सानंद गिद्ध श्रृगाल आदि घूमने रण में लगे। आगे न अर्जुन बढ़ सके आचार्य बल बातुल से, कल्लोल लोल पयोध के ज्यों बढ़ न सकते कुल से। बोले वचन तब पार्थ से हरि, व्यर्थ यह संग्राम है काला घोड़ा है काल घोड़ा और करना बहुत भारी काम है। यूँ कह वचन श्री कृष्ण ने रथ अन्य ओर बढ़ा दिया, चेष्टा बहुत की दौड़ने पर क्या हुआ उनका किया। प्रबल प्रभंजन वेग गति रोकी न जा सकती कहीं, करने लगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा वहीं। रथ देख बढ़ता पार्थ का संपूर्ण शत्रु दुखी हुए, सब सूर पांडव पक्ष के कर हर्षनाद सुखी हुए। लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब दौड़ बढ़कर सामने, संग्राम जैसा था किया गांगेय ने भृगुराम ने। जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के सम अरी, उस ओर ही रथ ले गए हरि शीघ्रता करके बरी। तब पार्थ बाणों से मत गंज यूं पतन पाने लगे, घन रवि करों से विद्ध मानो भूमि पर आने लगे। जाज्वल्य ज्वालामय अनघ की फैलती जो कांति है, कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रांति है। इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, इतिहास के आलोक में सर्वथा ही वह नया। करता पयोधों को प्रभंजन शीघ्र अस्त व्यस्त ज्यों, करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु सैन्य समस्त त्यों। वे रूप सरों को काटकर रणभूमि यूँ भरने लगे, रणचंडिका पूजन सरोजों से यथा करने लगे। ज्यों ज्यों सरों से शत्रुता को थे धनंजय मारते, श्री कृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विस्तारते। उस काल रथ के है तथा गांडीव के सर जगमगे, करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे। सर रूप खर रसना पसारे रिपु रुधिर पीती हुई, उत्कृष्ट भीषण शब्द करती जान मन चीती हुई। अर्जुन कराग्रोत्साहिता प्रत्यक्ष कृत्या मूर्ति सी, करने लगी कांडीव मौवी प्रलय कांड स्फूर्ति सी। खरबान धारा रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई, जौ वैरियों के व्यूह को अत्यंत विकराला हुई। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित धनंजय ने वहाँ कौरव चुम्बन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ।
टूटे हुए रथ थे, कहीं थे मृत गजास्व, अरे कहीं थे रुद्र मुंड कारादि। रण में छिन्न भिन्न पड़े कहीं इस भांति, अस्त व्यस्त जैसे देखते थे वे सभी। मानो हुई नभ रुधिरमय वृष्टि यह अद्भुत अभी गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गए। क्षण मात्र में उनके सरों से वे सभी मरते गए। जाने उन्होंने शत्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं, जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे कहीं। इस भांति अपने बैरियों को युद्ध में संहारते बढ़ने लगे आज धनंजय वीरता विस्तारते। पर देख दिन को गमन करते हुए बहुत शोभित हुए, अतएव दिन कर तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए। मारी श्रुतायुध ने गदा श्री कृष्ण को उस काल में, पर वह उचट कर जा लगी उल्टी उसी के भाल में। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घरा। हाँ विधि विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा। अत्यंत दुर्गम भूमि में अविराम चलने से थके होकर त्रिषित रथ अश्व उनके जब न सत्वर चल सके। वरुणास्त्र द्वारा पार्थ ने छित से निकाला जल वहीं, भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं। रचते हुए सरसा वहाँ निज त्राण भी करते हुए, त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए। उत्पत्ति पालन प्रलय के ये कृत्य अर्जुन ने किए, विधि विष्णु हर के से अकेले दिव्य बल दिखला दिए। है गज रथादिक थे जहाँ पाखान खंड बड़े बड़े, सिर कच चरण कर आदि ही जल जीव जिसमें थे परे। ऐसे रुधिर नद में जहाँ रथ रूप नौका पर चढ़े, श्री कृष्ण नाभिक युक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े। यूँ देख बढ़ते पार्थ को क्रोधाज अति विह्वल हुआ, चेष्टा बहुत की रोकने की पर कुछ न कुछ भी फल हुआ। तब वह निस्तेज होकर घोर चिंता से गिरा, जाकर निकट यूँ द्रोण से के कहने लगा कर्कश गिरा। आचार्य देखो आपके रहते हुए भी आज यूँ दल नष्ट करता पार्थ है। मृग झुंड को मृगराज ज्यों है सूर मेरे पक्ष के यूँ कह रहे मुझसे सभी। जो चाहते आचार्य तो अर्जुन न बढ़ सकते कभी। निशक्ति भर में आपकी सेवा सदा करता रहा, त्रुटि हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा। सब मान्य मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया, जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया। भले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं, हुए हैं प्रतिज्ञा घातकारी निंदनीय सभी कहीं। मैं जानता तो जो पांडवों पर प्रीत ऐसी आपकी, आती नहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की। निज सेवकों के अर्थ मन में सोचकर धर्मार्थ को घुसने न देते व्यू में जो आज मध्यम पार्थ को होती सहज ही ने सफल तो आज मेरी कामना है। कौन ऐसा आपका रण में करे जो सामना। जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गत काल के लौटालने को कौन सूर समर्थ है किंतु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, भयपूर्ण पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो। पूर्वानुकंपा का मुझे परिचय पुनः देते हुए अंतःकरण से कौरवों की तरणी को खेते हुए अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो। गुरुदेव जाता है समय रक्षा करो। इस भांति निज निंदा श्रवण कर प्रार्थना के ब्यास से हो क्षुब्ध द्रोणाचार्य तब कहने लगे कुरुराज से, है यह तुम्हारे योग ही जैसा गिरा तुमने कहीं। तुम जो कहो या जो करो है सर्वदा थोड़ा वही। जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में, है योग उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में। विष बीज बोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं, विश्वेश की विधि पर किसी का बस कभी चलता नहीं। यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे, कह जानते हैं बस कुटिल जन वचन हो विष के बुझे। दुष्कर्म तो दुर्बुद्धि जन हठ युक्त करते आप हैं, पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हैं। सब काल निसंदेह मेरी पांडवों पर प्रीत है, पर इस विषय में व्यर्थ ही होती तुम्हें यह भीत है। मैं पांडवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से, विचलित मुझे क्या जानते हो आत्मधर्म कठोर से। प्रेम आदि जितने भाव हैं वे देह के न विकार हैं,
सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्रागार हैं। अतएव यद्यपि चित्त में है पांडवों ने घर किए, पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही लिए। गुण पर न रिझे वह मनुज है, तो भला पशु कौन है। निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है। तुमने सजायों पांडवों से शत्रुता का साज है, पर क्या न उनके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है। मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रखा कहो। अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अब अहो। जब तक न प्रायश्चित उसका मृत्यु से हो जाएगा, तब तक कभी क्या चित्त मेरा शांति कुछ भी पाएगा। तुम पुत्र सम प्यारे मुझे हो, फिर तुम ही सोचो भला। क्या मैं तुम्हारे हित समर को शेष रखूँगा कला। है बात यह मुझसे विमुख हो पार्थ अपना रथ हटा। दक्षिण तरफ से व्यू में पहुँचा जहाँ थी गज घटा। रुकता वहाँ किससे कहो, वह द्वितीय महारथी। तिस पर उसे है मिल गया श्री कृष्ण जैसा सारथी। पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो। कर्णादिकों के साथ उसका यत्न से वारण करो। मेरा यहीं रहना उचित है व्यू रचना के लिए। तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की मैं प्रतिज्ञा हूँ किए। तुम कौन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं। होता जहाँ उत्साह से होती सफलता भी वही। यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं, तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं। पर खेल पासों का नहीं है, प्राण का पण आज है। जो आज जीतेगा उसी का जीतना क्रूराज है। जिसको पहन कर इंद्र ने वृतासुरायुध सह लिए, जिसके लिए मैंने बहुत से व्रत तथा तप हैं किए। है ब्रज की भी चोट जिससे सहज जा सकती सही। आओ तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच पहना दूँ वही। आचार्य ने तब वह कवच क्रूराज को पहना दिया। उस काल सचमुच शक्रसा भी तेज उसने पा लिया। कर बंदना गुरु की मुदित वह पार से लड़ने चला। विख्यात विंध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला। चिंतित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए। निज भाव सात्विक पर उन्होंने शीघ्र यूँ प्रकटित किए। हे वीर अर्जुन का न अब तक वृत्त कुछ विस्तृत हुआ। जगदीश जाने क्यों हमारा चित्त चिंताजित हुआ। हाँ, वह कपिध्वज की ध्वजा की दृष्टि में आती नहीं। उनकी रथ ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं। जब से हुए हैं ओट वे अब तक दिख पड़े मुझे। हे देव बतला दो सही स्वीकार है अब क्या तुझे। है व्यग्र सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं। दृग्दीन है पर दृश्य भी दृष्टि में आते नहीं। है चाहती खिलना तदपि मन की कली खिलती नहीं। मैं शांति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं। होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अर्जुन कहाँ। हाँ, आज पल पल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ। कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चंचल हो रहा। विश्वास है पर त्रास मेरे धैर्य को हो रहा। हे सात्विके अब शीघ्र मुझको शांति देने के लिए आओ। मुकुंदा अर्जुन निकट संवाद लेने के लिए। कुछ भी विलंब करो न अब, करता विनय मैं क्लेश से। अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से। इस कार्य साधन के लिए मैंने तुम्ही को है चुना। हो अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा सुना। सप्रेम अर्जुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी। अतएव अनुगामी बनो तुम आज निज गुरु के अभी। चिंता करो मेरी न तुम, रक्षक त्रिलोकीनाथ है। सहदेव धृष्टद्युम्न आदि सूर अगणित साथ है। अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम तैयार हो। आशीष देता हूँ तुम्हारा पद सहज में पार हो। यूँ सुन युधिष्ठिर के वचन सप्रेम सात्विक ने कहा। हाँ, मान्य मुझको आर्य का आदेश जो कुछ हो रहा। पर कृष्ण सहचर के लिए कुछ सोच करना है वृथा। हरि के कृपा भाजन जनों के कुशल की है क्या कथा। त्रिलोक में ऐसा बलि आता नहीं है दृष्टि में। जीवित खरा जो रह सके गांडीव की सर दृष्टि में। कैसे टलेगा पार्थ का प्रण जो नहीं अब तक टला। जो बात होने की नहीं किस भांति वह होगी भला। आदेश पाकर आपका जाता अभी मैं हूँ वहाँ, पर आप द्रोणाचार्य से अति सजग रहिएगा यहाँ। हो क्षुब्ध मर्यादा रहित
जल निधि सदृश हुए हो रहे, उनके सुबल कल्लोल में सब आज फिरते हैं बहे। कहकर वचन यूँ वृषनंदन सात्विकी प्रस्तुत हुआ, इस कार्य में उसका पराक्रम पार्थ सा ही श्रुत हुआ। वह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचार्य के, लड़ने लगा कौशल प्रकट कर विविध विध रण कार्य के। पर मार्ग में ज्यों रोक लेता शैल जल की धार को, त्यों देख रुकता दौड़न से अपनी प्रगति के द्वार को। झट सात्विकी की भी पार्थ की ही रीत से हंसकर चला, जो कार्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न करे भला। होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से, सात्विक गमन करने लगा कर युद्ध अद्भुत रीत से। दवाग्नि से मस्ती विपिन में ज्यों भयंकर खलबली, करने लगा निज वैरियों को व्यस्त त्यों ही वह बलि। सात्विकी गया पर स्वस्थ तो भी धर्मराज हुए नहीं, भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं। रखते न अपनी आप अपनी चित्त में चिंता कभी, निज प्रियजनों का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी। अर्जुन तथा सात्विकी गमन से दौड़ थे क्षोभित बरे, अतएव पहुँचे भीम जब बोले वचन हुए यूँ करे। अर्जुन सदृश क्या भीम तू ही व्यूह में घुसने चला, क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ, तब ये शुकनी ने है छला। सुनकर वचन आचार्य के हंस भीम ने उत्तर दिया, गुरु ये धनंजय से न लड़कर प्रात, क्या छल है किया। छल छद्म करने में सदा हम सब निरे अनभिज्ञ हैं, इस काम में तो बस हमारे बंधु ही वर विज्ञ हैं। है कार्य अर्जुन का यही समुचित न जा सकता गिना, रिप मारने जो वे गए गुरु दक्षिणा सौंपे बिना। हे आर्ज हम ऋण ब्याज युत अब मैं चुकाता आपको, तैयार होकर लीजिए तजिए हृदय के ताप को। कहकर वचन यो भीम उन पर बाण बरसाने लगे, अद्भुत अपूर्व असीम अपनी शक्ति दर्शाने लगे। पर काट कर सब बाण उनके तोड़कर रथ भी, आहा गुरु ऋण अभी न चुका वृकोदर, दौड़ ने हंसकर कहा। घायल हुआ मृगराज ज्यों हत बुद्धि होता क्रोध से, क्रोधित हुए त्यों भीम भी आचार्य के इस बोध से। करते हुए त्यों ओष्ठ दंसन अरुण को हो अपमान से, शोभित हुए वे दौड़ते निज बंधुवर हनुमान से। ज्यों दौड़नागिरी वज्रांग ने था हाथ पर धारण किया, त्यों दौड़ रथ को झट उन्होंने एक साथ उठा लिया। कंदुक सदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेंक दिया उसे, कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे। होने लगे थी घोर ध्वनि सब और हाहाकार की, आशा रही न किसी को दौड़ के उद्धार की। तब बीच में ही कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े। रथ युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अतिरोष से, पूरित किया फिर व्योम को घन तुल्य अपने घोष से। कर युद्ध बारंबार यों ही दौड़न को, गुरु ऋण चुका वह वीर पहुँचा व्यूह में, न कराल शत्रुओं से रुका। जब वायु विक्रम भीर पर वश दौड़न का न वह वहाँ चला, हो क्रुद्ध उन कुल दीप ने, तब पांडवों का दल मला। फिर धर्मवीर अजात रिपु को युद्ध से विचलित किया, इस भांति जिस अपमान का अभिमान युत बदला लिया। दैत्यारि ने ज्यों भूमि हित था सिंधु को विदलित किया, उस ओर त्यों ही भूमि ने भी व्यूह को विचलित किया। होने लगे रिपु नष्ट यों उनके प्रबल भुजदंड से, होते तृणाधिक खंड ज्यों बातुल जाल प्रचंड से। मिल दुष्ट दुर्योधन अनुज जब भीम से लड़ने लगे, तब पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे। अम्भोजबन को मत गज करता यथा मर्दित स्वतः, मारा वृकोदर ने उन्हें झट झपट झूम इत अस्ततः। होकर पराजित भीत कातर शीघ्र उस बलधाम से, सब सैन्य हाहाकार कर भागने लगी संग्राम से। तब वीर कर्ण समक्ष सतवर उग्र साहसित हुआ, उस काल दोनों ने वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ। बहुबान सहकर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा, सम्मुख चली इस भांति वह
प्रत्यक्ष मानो आपदा। पर ब्रज सम जब तक गिरे रथ पर गदा, वह भीम की रथ छोड़ने में शीघ्रता राधे ने निस्सीम की। वह तो किसी विधि बच गया झट कूद रथ के द्वार से, पर सूत है रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से। हो अति कुपित वह वीर तब झट दूसरे रथ पर चढ़ा, मध्याह का मातंड मानो था महाद्युति से बढ़ा। सर मार तक्षण भीम को वर्णपूर्ण उसने कर दिया, बलवंत वीर बसंत ने की शुंक यथा विकसित किया, करते हुए तब दे रक्षा मृत गजों की ढाल से, बढ़ने अगाड़ी ही लगे हुए शीघ्र तिरछी चाल से। पर अर्जुनाधिक पांडवों का वध न करने के लिए करुणार्ध होकर कर्ण ने थे वचन कुंती को दिए। पाकर सुअवसर भी इसी से सोचकर इस बात को निर्जीव मात्र किया नहीं उसने वृकोदर गात को। हंसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने लगा, रे खल खरा रह क्यों समर से दूर भाग फिरता है भागा। तुझसे बनेगा क्या भला ही जो पेट भर ही जानता। रे मूड अपने को वृथा ही वीर है तू मानता। प्रण था धनंजय ने किया राधे के ही घात का, उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का। अतिरोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, सम्मान से भी धन बंधन हो किसे प्यारा नहीं।